भाग रहे हैं। कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी, कायर हैं। और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर। गए मणिपुर के राहत कैंपों में मिले। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार यहां संसद और संसद के बाहर लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर मणिपुर के ऊपर यहां पर चर्चा क्यों नहीं होती। इस बीच संसद में हंगामा देखने को मिला और ये हंगामा संसद के बाहर देखने को भी मिल रहा है, जहां विपक्ष के नेता लगातार PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर जो है मणिपुर के ऊपर बोलते हुए नजर क्यों नहीं आते और मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करते। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने में जब से मणिपुर जल रहा है, आपको बता दें पिछले 80 से 85 दिनों से यहाँ पे मणिपुर लगातार जल रहा है। कई लोग अपना यहाँ घर गंवा चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। तो राहत शिविर कैंप में लोग ऐसी मजबूरी में रह रहे हैं कि वहां जाके देखा जा नहीं सकता। और लगातार यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच अमेरिका होके आ गए, फ्रांस होके आ गए, UAE होके आ गए, लेकिन अपने ही देश में मौजूद एक राज्य जो इतने दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है और जो वायरल वीडियो जब से सामने आया है, जनता का गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और अब यहाँ पे कांग्रेस नेता अलका लांबा का भी गुस्सा यहाँ पे फूटा है और उन्होंने कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेकड़ी निकाली और काफी बड़े सवाल यहाँ पे वो पूछती हुई नजर आई। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने अपने वार्ता में क्या कहा। मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी, कायर हैं। और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर। गए मणिपुर के राहत कैंपों में मिले, वहां पर बेटियों से देखे उनके जख्मों को, लगाया उन पे उन्होंने मलहम और राजनीति नहीं कही। वहां की महिला राज्यपाल को श्री राहुल गांधी मिलते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर की धरती पर। मणिपुर की महिला राज्यपाल सामने आई और आते ही कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा। एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं। मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो समाज से आती है, समय मांग रही हूं। मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं। ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है, पर न्याय नहीं है। सोचिए, आपसे कहूंगी, ये आधी आबादी की लड़ाई है। यहां जो बैठे हुए हैं इन्हें भी समझना होगा, ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है। ये लड़ाई हमारी हर मां, बहन, बेटी को, जिसे आप भी चाहते हैं हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए। मैं पूछना चाहूंगी, यहां जो बैठे हैं आप में से कितने की बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें जिनके घर में बेटियां हैं। अब पूछना चाहूंगी, ये जो हाथ खड़े हुए हैं, ये आपकी बेटियों की लड़ाई है या नहीं? ये अकेली लड़ेंगी या आप साथ देंगे? आप सुरक्षा कवच बनेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनने की दुहाई दे रहा है हमें, कोई फूलन देवी के वीडियो डाल रहा था। क्या चाहते हो आप हमसे? ये छोटी सी पुस्तिका, अगर मेरा पर्स देखेंगे, मैं महिलाओं को कहूंगी, आपको भी कहूंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बहन हाथ में राखी बांधेगी आपके, क्या देंगे तोहफे में? क्या देंगे तोहफे में? वो आपसे चंद रुपए नहीं चाहती है। वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है। वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाएं जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है। मैं हर भाई से उम्मीद करती हूं, अगले महीने राखी है, मेरा पर्स देखिएगा, महिला हूं, सशक्त हूं, डरती नहीं हूं, लेकिन अपने पर्स में हथियार लेकर चलती हूं।
ये मेरा अधिकार है। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने होंगे। हम किसी पर हमला करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे, हम कोई हिंसा के लिए हथियार नहीं उठा रहे, लेकिन रक्षक भक्षक बनेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। ये छोटी सी पुस्तिका 10 साल पहले इस तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाइएगा। ये जब निर्भया हुआ था केंद्र में कांग्रेस की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से आज मणिपुर में हो रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे। वो सोनिया गांधी जी के साथ पीड़ित परिवार को मिले, उस बेटी को मिले, विदेश में उसे अच्छा इलाज दिलाया, उसे न्याय दिलाया, अपराधियों को फांसी के तख्तों पर झुलाया। ये 10 पन्नों की छोटी सी पुस्तिका है। मैं युवा कांग्रेस के अपने भाई श्रीनिवास और कृष्णा जी से कहना चाहूंगी, इसमें हम बहन बेटियों के कानूनी, सामाजिक, संवैधानिक हक और अधिकार क्या हैं, ये छोटी सी पुस्तिका मैं अपने पर्स में लेकर रखती हूं। मैं इसे आगे बांटने का काम करती हूं, क्योंकि हमें जब हमारे कानूनी, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती, तब हमारे साथ ऐसा होता है। मैं आप सभी से कहूंगी, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, गीत मैंने चलाया था, कारण यही था कि कोमल है तू, कोमल है, कमजोर नहीं तू। मैं यहां पर फिर उंगली करके, इशारा करके कहना चाहती हूं, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटियां देखने में कोमल जरूर हैं, पर उनकी गलतफहमी दूर आपको करनी है, जो इनकी कोमलता को इनकी कमजोरी समझ बैठने की गलती कर देते हैं। ये कोमल है, कमजोर नहीं। ये आपको भी साबित करना होगा। पोंछ डालिए अपने आंसुओं को। मालूम है हम भावुक हैं, मालूम है हम भावुक हैं, मालूम है उस शरीर को जब नग्न करके दौड़ाकर सामूहिक बलात्कार किया, उसके दर्द को हम महसूस कर सकती हैं, कोई और नहीं महसूस कर सकता। निकलिए बाहर, लड़िए अपनी लड़ाई को खुद से। यहां पूरी नारी शक्ति पहली लाइन में बैठी हुई है, आप सबको ताकत देने के लिए। लेकिन मैं आपसे जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूंगी, कल फिर इंडिया बैनर के नीचे 26 राजनीतिक दल जो है वो मणिपुर की धरती पर जा रहे हैं, और गर्व होता है बताते हुए उस 26 राजनीतिक दलों के डेलीगेशन में हमारे नेता राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर की धरती पर जा रहे हैं। उस धरती पर जहां पर देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। वो फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चुनावी राज्यों में जाते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं। गर्व से कहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में, गर्व है हमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में, जिन्होंने अपराधियों का साथ देने की कभी नहीं सोची है। आज कहती है स्मृति ईरानी, मणिपुर छत्तीसगढ़ पर चुप क्यों है हम? लानत है, शर्म आती है तुम पर, महिला मंत्री होकर संसद में खड़ी होकर मणिपुर चुप रहती हो और छत्तीसगढ़ राजस्थान पर बात करती हो। गर्व है हमें अपने मुख्यमंत्रियों पर, गर्व है हमें हमारी सरकार पर, गर्व है राजस्थान जिसने 12 बलात्कारियों को 4 साल में फांसी के तख्तों पर झुला दिया है। रुकेगा नहीं ये। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ लगातार सवाल यही उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने को तैयार क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष यहाँ पे राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर गए, पहले भी मणिपुर जा चुके हैं, और जब इंडिया डेलीगेशन जा रहा है तो उसके साथ भी राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि लगातार 2 बार यहाँ पे राहुल गांधी मणिपुर का चक्कर लगाकर आ चुके हैं और मणिपुर में जाकर उन्होंने लोगों का दर्द जाना है। और यही बात यहाँ पर अलका लांबा कहती हुई भी नजर आई। और अब देखना होगा कि आखिर कब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर हंगामा संसद में बना हुआ है और लगातार संसद के बाहर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर आकर बयान क्यों नहीं देते, इस पूरे मामले को संज्ञान में
क्यों नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वहां पर बैठे सीएम बीरेंद्र सिंह को ये सख्त निर्देश क्यों नहीं दिए जाते कि जो भी आरोपी है या फिर इस हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाए। लगातार यही सवाल यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं और जिनका जवाब अब यहाँ पर अनिवार्य हो गया है कि प्रधानमंत्री संसद में आके दें और उनके पार्टी के मंत्री फालतू की बयानबाजी छोड़, मुद्दों को बदलने की बात को छोड़ यहाँ पे आके बयान दें कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जनता का जानने का हक है कि मणिपुर जो राज्य जल रहा है पिछले 2 महीने से, आखिर क्यों सरकार उसको अभी तक ठंडा करने में असफल रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।